कर दिया। हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग का कोच अकेडमी चैनल स्वागत है। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स विद्युत चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि आवेश क्या होता है। तो पहले चैप्टर को पढ़ने के पहले हम थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर आपको चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रवाह दोनों। यदि आवेश स्थिर है तो उसके चारों कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश गतिमान हो गया तो उसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रवाह दोनों उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? बताओ। विद्युत आवेश कहते हैं। फिर हम पढ़ने वाले विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या था? किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को, किसको? एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? विभवांतर। अब विभव किसे कहते हैं? पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो देखो, अनंत से विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु को क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ये बताओ कि धारा किसे कहते हैं? धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आई बराबर सूत्र Q अपॉन T। धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। धारा को किसे नापते हैं? धारा को किससे नापा जाता है? मीटर से नापा जाता है। ठीक है, और धारा की मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत विभवांतर की मात्रा जूल बटे कूलाम क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब विभव की मात्रा भी क्या होता है? वोल्टे होता है। दोनों का मात्रा को होता है। विद्युत विभवांतर विभव की मात्रा क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम। ओम। प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है? ओम। अब ओम का नियम क्या होता है? चालक सिरों के बीच लगाकर विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, या कहिए ओम का नियम ये भी होता है, चालक के सिरों के बीच लगाकर विभवांतर में धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे धारा, इनके बीच ग्राफ कैसे मिलता है? सीधा मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं क्या? प्रतिरोधों का संयोजन। ये 3 तार है, उसका आपको संयोजन। संयोजन 2 प्रकार से, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। संयोजन श्रेणी क्रम में किसे कहते हैं? मान लीजिए तार है, एक के बाद एक जोड़ना है, एक के बाद एक जोड़ना है, तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम में। मान लीजिए एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार, तो इसे श्रेणी क्रम में। इसके आगे आगे रख देंगे तो समांतर क्रम। तो 3 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ के उसमें क्या होंगे? बैटरी वैटरी जोड़ कर उसमें क्या करना? धारा प्रवाहित करना। तो श्रेणी क्रम में क्या सेम होता है? धारा सेम होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है तो वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। तो 3 तार है तो वोल्टेज कितने भाग में बटेगा? 3 भाग में बटेगा। है, मान लीजिए 10 वोल्टेज है तो एक में बच गया 5, एक में बच गया 3, एक में बच गया 2, तो 5 3 8 2 10। इसका वोल्टेज भी होगा तो कितने भाग में बटेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 में ना। तो V बराबर कितने भाग में बढ़िएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। आप जानते हैं कि वोल्टेज V बराबर क्या होगा? I इंटू आर। V1 बराबर क्या होगा? पहले प्रतिरोध में I इंटू R1 धारा खर्च होगा, दूसरे प्रतिरोध में I इंटू R2, तीसरे प्रतिरोध में I इंटू R3। I कॉमन लेके काट देंगे तो क्या मिल जाएगा? R बराबर R1 R2 R3, यही बनेगा ना। R बराबर R1 R2 R3। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या मिल गया? R बराबर R1 R2 R3। इसी तरह समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में क्या सेम? वोल्टेज सेम, तो क्या अलग? धारा। समांतर क्रम में एक वोल्टेज लगा दो तो वही वोल्टेज भी लगा दिए तो सबका वोल्टेज भी होगा जो समांतर क्रम में होगा। इसका मतलब कि समांतर क्रम में क्या सेम होगा? वोल्टेज सेम होगा तो पक्का कि धारा अलग अलग होगा। तो यदि 3 तार समांतर क्रम में जोड़े तो धारा भेजोगे तो धारा कितने भाग में बटेगी? 3 भाग में। तो आई भेजे तो आई कितने भाग में बढ़ गई? I1 I2 I3। तो आई बराबर क्या होता है? V बटे R। तो मान लीजिए कि I1 की जगह V बटे R1 लिखेंगे, I2 की जगह V बटे R2 लिखेंगे, I3 की जगह V बटे R3 लिखेंगे। जो तीनों की जगह हटाकर एक ही तार लगा दीजिए जिसमें धारा I बह रही है, वोल्टेज क्या V, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से आप I कॉमन लेके वोल्टेज V कॉमन लेके काट देना, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस R3। यही से चर्चा करने वाले। देखिए, पहले हम जानते हैं विद्युत आवेश क्या कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह दोनों उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा बच्चे? विद्युत आवेश। जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रवाह दोनों। यदि आवेश स्थिर है तो उसके अंदर क्या सा होगा? बस विद्युत क्षेत्र होगा। यदि गति करने लगा तो उसके अंदर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? चुंबकीय प्रवाह। अब बताओ कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक लिखना होगा। तो इस आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर भी होता है। बात समझ में आ रहा है ना। और इसको नापते किससे है? अमीटर से। किससे नापा जाता है धारा? बताओ। अमीटर से नापा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए कि धन Q आवेश है, धन Q आवेश है तो इसके चारों क्या क्षेत्र होगा बच्चे? विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके चारों क्या स्थापित हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, तो ये बताइए कि ये बिंदु B है, बिंदु A है। यहाँ पे आपने Q नॉट आवेश रख दीजिए। Q नॉट आवेश, इसका नाम जानते हो क्या है? धन परीक्षण आवेश। Q नॉट को क्या कहते हैं? बोलो। धन परीक्षण आवेश। ये Q नॉट कितना रख दीजिए? Q नॉट 1 कूलाम का रख दीजिए। यहाँ पे कितने कूलाम का रख दें? 1 कूलाम का आवेश रख दिया। अब होगा क्या कि जब विद्युत क्षेत्र में Q नॉट रखेंगे तो ये इस पे बल लगाएगा, इधर धक्का मारेगा। तो कितना बल लगाएगा? F बल लगाएगा। तो 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम, तो देखो
जब यहाँ से एक कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए क्यू नॉट आवेश है तो फोर्स उधर लग रहा है तो उसको पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ पे बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही बी से ए तक लाने में जो कार्य होगा बी ए माइनस बी बी बराबर कितने होगा, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अब ए माइनस बी बी को क्या कहते हैं, डेल्टा बी भी कहते हैं, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। यदि हम चूंकि क्यू नॉट का कूलम का आवेश है, एक कूलम का, तो एक कूलम का आवेश है तो डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट की जगह क्या रख दे एक, तो डेल्टा बी किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के। इसका मतलब परिभाषा क्या मिला, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही इन दोनों के बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर। परिभाषा समझ में आई। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या लिखो, मात्रक लिखो, तो डेल्टा विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा बताओ, विद्युत विभवांतर का मात्रक बताओ जल्दी से। देखो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो दो इसके मात्रक हैं, जूल बटे कूलम करो तब वो सही है, वोल्ट बोल दो तब वो सही है, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले विद्युत विभव, विद्युत विभव। अब इसके बाद पढ़िए विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान समझो, विद्युत विभव क्या होता है। देखो विद्युत विभव होता क्या बच्चे कि देखिए ये धन क्यू आवेश है, इसके चारों क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी होगा। यहाँ पे आप क्यू नॉट रख दीजिए क कूलम का, एक कूलम फोर्स लगेगा, लेकिन ये बी पॉइंट है किस पे, अनंत पे, क्या है, अनंत पे, ठीक है। देखो ये धन क्यू आवेश है, इसके चारों वैद्युत क्षेत्र होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये बी वाला कहाँ पे है, अनंत पे, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट कितना है बच्चे, एक कूलम, ठीक है। अब देखो एक कूलम आवेश को, एक कूलम आवेश को अनंत से एक कूलम आवेश को किसी बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पे क्या कहलाता है, विभव। तो बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो आप क्यू नॉट को क्या कर दो 1, तो यहाँ 1 रख दो, तो बी बराबर क्या मिलेगा, डब्ल्यू बटे 1। तो बी क्या मिल गया, डब्ल्यू। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक कूलम आवेश को, किसको, अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। बात समझ में आया ना। विभव का मात्रक क्या आता है बताओ, विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक वही होगा। देखो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल बटे कूलम, कूलम कहो या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। बात समझ में आया। अब देखो प्रतिरोध क्या आता है, प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, खून के प्रवाह को रोकता है, उसी तरह धारा क्या होता है, हाँ, धारा के मार्ग में कौन रुकावट पैदा करता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा, उसी क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, आर, आर से संकेत है। आर का इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बचाओ, प्रतिरोध का मात्रक, हाँ, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसको ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ। अब देखो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम पढ़ो, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बने वाली धारा के क्या होती है, हाँ। ओम ने ये बताया, जैसे आप मान लीजिए कि चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर बने वाली धारा के क्या होती है, हाँ। मान लीजिए टेप्लाइजर है, टेप्लाइजर में क्या होता है, जब आप टीवी चलाते हैं तो क्या होती है, हाफ लाइट में मान लीजिए टीवी नहीं चल रही थी, आप क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे 200 वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा क्या हो जाए, बढ़ जाती है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर क्या बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप टीवी चला रहे हैं तो क्या होता है, करंट कम होता है बच्चे, करंट कम होता है तो टीवी नहीं चलती है, तो आप क्या करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, जैसे 200 वोल्ट 250 वोल्टेज बढ़ा देते धारा बढ़ जाती है, टीवी चलने लगती है। इसका मतलब कि जैसे वोल्टेज बढ़ा उससे क्या बढ़े, धारा। इसका मतलब ओम का नियम यही था कि यदि चालक तार ए बी है, चालक तार ए बी है, इसके चालक के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज उसमें बनने वाली धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि लगा चालक के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज में बनने वाली धारा के अनुक्रम, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे वोल्टेज घटेंगे वैसे धारा घटेगी। तो बी बराबर, इसको बराबर करने के लिए किसी नियतांक से गुणा कर देते हैं, बी बराबर आई आर। तो बी बराबर क्या सूत्र मिल गया, आई इंटू आर। तो यही ओम का नियम है। ओम का क्या नियम है, चालक के सिरों के बीच लगाया गया वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के क्या होती है, अनुक्रमण पाती है। यदि आर का मान निकालोगे तो देखो आर का मान यहाँ से निकालो तो क्या सूत्र मिलेगा, बी अपान
आई। इसका मतलब एक ये भी कर सकते हो, ओम का नियम ये भी कर सकते हो। चालक सिरे के बीच लगाया गया वोल्टेज, चालक सिरे के बीच लगाया गया वोल्टेज, उसमें मान लो धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो आर क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। बात समझ में आया। और इसके बीच ग्राफ खींचते हैं ना, देखो इसका यदि ग्राफ खींचोगे, देखो आई और भी के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे धारा बढ़ेगी ना। तो जो भी और आई का ग्राफ मिलेगा कैसा मिलेगा, सरल रेखा, क्योंकि इनमें अनुक्रमानुपातिक संबंध, इनका ग्राफ एकदम सीधा मिलता है। अब पढ़ने वाले प्रतिरोधों का संयोजन। ये बताओ प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से कर सकते हो, या तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में जोड़। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं हम लोग। पहले देखिए, पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में। किस में बचे, श्रेणी क्रम में 3 तार है, मान लीजिए ये एक तार ए बी, दूसरा का तार क्या बचे सी बी सी, तीसरा का तार क्या है सी डी। 3 तार है जिनके प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3। इसको किससे जोड़ दिए, प्लस माइनस, सेल से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कुंजी लगा दीजिए, ठीक, और बैटरी से ही जोड़ दीजिए। चलिए प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिया, और इसमें क्या कर दीजिए, कुंजी लगा दीजिए। अब इस कुंजी को बंद कर दीजिए, और क्या होगा, बैटरी से धारा निकलेगी आई, इसमें जाएगी आई। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है ना। अरे भाई मान लीजिए कि कोई नाली है, नाली में पानी बह रहा है, एक ही नाली है, तो उसमें पानी वही जाएगा ना। तो इसमें आई, तो इसमें भी आई, इसमें भी आई। अब ये बताओ कि यहाँ पे वोल्टेज जो V होगा, बैटरी का जो वोल्टेज V होगा, बैटरी का वोल्टेज V, 3 तार तो कितने भाग में खर्च होगा, V1, इसमें क्या खर्च होगा V2, इसमें क्या खर्च होगा V3। इसका मतलब वोल्टेज कितने भाग में खर्च हुआ, हाँ। यदि मान लीजिए 10 वोल्टेज था तो 10 वोल्ट होगा, तो इसमें 5 वोल्टेज गिरा होगा, इसमें 3 और इसमें 2। अब 5 3 8 2 10 जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो ये 10 किसके बराबर होगा, 5 धन 3 धन 2 जोड़ोगे 10 के बराबर हो जाएगा ना। वैसे जो वोल्टेज V है ये 3 भाग में खर्च हुआ, किसमें V1, पहले ए बी तार में V1, दूसरे तार में V2, तीसरे तार में V3। ये बराबर तुम लोग सूत्र जानते हो, V बराबर क्या होता है बच्चे, I इंटू R, यही जानते हो ना। तो पहले में वोल्टेज क्या गिरा हो, पहले तार ए बी में क्या वोल्टेज गिरा V1, इसमें धारा क्या है, धारा क्या है I है ना, तो I। अब प्रतिरोध क्या है उसका R1। दूसरे के बताओ, दूसरे के तार BC में वोल्टेज V2 है, पर धारा का I, प्रतिरोध क्या है उसका R2। वोल्टेज V3 इसमें बताओ, तीसरे तार में, तीसरे तार CD में, इसमें धारा I बह रही है, प्रतिरोध क्या बोलो R3। इसका मतलब ये हुआ कि V1 V2 V3 का मान जान गए। V1 का मान कितना बोलो I इंटू R1, V2 का मान कितना I इंटू R2, V3 का मान कितना I इंटू R3। अब ये बताइए कि ये तीनों तरवा के हटा के कई तरवा लगा दो, जो 3 तरवा मिलके काम कर रहा है, जितना प्रतिरोध था एक ही तार का, उसका कैपिटल R मान लो। जो तीनों तार का प्रतिरोध था वही कैपिटल R मान लीजिए, तीनों के बराबर है। इन तीनों की जगह हटाकर एक ही तार प्रतिरोध लगा दीजिए, कैपिटल R है, और इसका वोल्टेज यहाँ से बैटरी से वही जोड़ दो, प्लस माइनस, और यहाँ पे कुंजी होगा, यहाँ पे ऐसे आ। तो इसमें धारा आई बहेगी, जो धारा सेल से निकलेगी यही धारा आ जाएगी ना। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या गिरेगा, इसमें वोल्टेज बताओ V बराबर I इंटू यही खर्च होगा ना। ये बताओ कैपिटल V की जगह क्या होगा, I इंटू R, I इंटू R। यहाँ से कहाँ तीनों में कॉमन मिल रहा है तुम्हें I, क्या बचेगा R1 धन R2 धन R3, I से I कट गया, तार बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस। बात समझ में आया। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों कैसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। मान लो तुम लोग को ऐसे जोड़ना है, जैसे दे दिया 3 तार दे दिया, देख मान लीजिए 2 ओम 4 ओम और 6 ओम, इसे जोड़ना है तो जोड़ो। अरे भाई R1 मान लो, R2 मान लो, सूत्र अभी पढ़ाया हूँ, R बराबर क्या होगा R1 R2 और R3। जोड़ना है तो जोड़ लो, R बराबर क्या होगा 2, R2 कितना 4, R3 कितना बोलो 6, 6 4 10 2 12 ओम। बात समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम में संयोजन। किसमें, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो ध्यान समझो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं।
अब किसमें सब प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, किसमें समांतर क्रम में संयोजन, किसका बचे प्रतिरोधों का, ठीक है, प्रतिरोधों का। ठीक, मान लीजिए आपके पास कितने तार हैं, 3, इसके ऊपर एक और है, इसके नीचे एक और तार है। ठीक, इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3 और इसको ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और इसको हम किससे जोड़ दिए, बैटरी से, प्लस माइनस बैटरी है, इसमें कुंजी लगा दो और यहाँ से इसको जोड़ दो। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि सेल से कुंजी को बंद करोगे तो सेल से क्या होगी, धारा बैटरी से धारा निकलेगी आई और इसमें जाएगी आई। और ध्यान समझना, आई कितने भाग में खर्च होगी, 3 भाग में। 3 रास्ते मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई नाली में पानी बह रहा है और नाली में कितने 3 रास्ते हैं, एक इधर नाली एक उधर दादा, तो पानी 3 भाग में कटेगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे 3 भाग में जाएगा धारा। इसमें क्या भाग बटेगा धारा, I1, इसमें I2, इसमें 3 रास्ते मिल जाए I3, ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो मान लो ये 10 था तो इसमें 5 गया होगा, इसमें 3 गया होगा, इसमें 2, तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा कि नहीं। आई किसके बराबर होगा बोलो, आई कितने भाग में बटा, I1, I2 और I3, क्योंकि मान लीजिए आई यदि 10 एम्पियर धारा रहा होगा तो इसमें 5 एम्पियर चला गया होगा, इसमें 3 एम्पियर चला होगा, इसमें 2 एम्पियर चला होगा, तो जोड़ोगे तो 5, 3, 8, 2, 10 के बराबर होगा ना। तो यही जो आई कितने भाग में बटा है, 3, तो यही आई इन तीनों के इक्वल के बराबर होगा कि नहीं। अब ये बताओ कि यदि ये बैटरी का वोल्टेज भी है, ठीक है, तो ये जो वोल्टेज भी होगा तो समांतर क्रम में सबका वोल्टेज क्या होगा, R1 में भी वोल्टेज भी गिरेगा, R2 में भी वोल्टेज भी गिरेगा, R3 में वोल्टेज, इसका मतलब सबका वोल्टेज क्या होगा बच्चे, भी सबका समान है। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला पढ़े हो कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R। हमें निकालना क्या है, I का मान निकालना, तो I निकालोगे तो देखो, I निकालोगे तो V बटे R, तो I का मान क्या मिला, V बटे R। ये बताओ यहाँ से फार्मूला से निकालते I1 निकालो, चलो यहाँ पे निकालो, चलो I1 निकालोगे तो ये बताओ वोल्टेज V R, इसमें वोल्टेज इसमें क्या है, इस तार में वोल्टेज VA है और प्रतिरोध क्या है, R1 है। दूसरे तार इसमें निकालो R2 प्रतिरोध में, तो R2 प्रतिरोध में धारा निकालोगे I2 बराबर, तो वोल्टेज तो VA होगा, वोल्टेज सबका सेम है, एक वोल्टेज जो जान गए वही सबका समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज VA रहेगा, प्रतिरोध क्या होगा, R2 होगा। और इसमें तीसरे तार में तो वोल्टेज तो VA होगा, R3 में, R3 प्रतिरोध में धारा निकालोगे तो वोल्टेज तो VA होगा, प्रतिरोध क्या होगा, R3। क्या रख दो, I1 की जगह रखोगे V बटे R1, I2 की जगह रखोगे V बटे R2, I3 की जगह रखोगे V बटे R3। तो यहाँ से का मान, V का मान, तो 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। बात समझ में आया। अभी बताइए कि इन तीनों तार को हटा कर एक ही तार लगा दो, एक ही तार लगा दो कैपिटल R, और उसमें बैटरी से जोड़ दो, उसमें धारा I बह रही होगी, वोल्टेज क्या होगा V, तो इसका I बराबर क्या होगा, V बटे R। ये धारा निकलने में यही होगा ना, देखो दिख रहा है क्या, कट रहा है कि दिख रहा है, सही है। तो इस I की जगह हम क्या लिख दें, I की जगह क्या लिख दें, V बटे R, V बटे R, तो I की जगह V बटे R, तो B से B कट गया, तो बचेगा का 1 बटे R बराबर 1 बटे R2, 1 बटे R3। बात समझ में आया। इस पे एक मान लीजिए सवाल है, 3 ओम और 6 ओम को जोड़ना है, किसके, 3 ओम समांतर क्रम में, तो फार्मूला आप जानते ही हो, हटा दो, 1 बटे R है, ठीक है ना। अब देखो 3 ओम 6 को जोड़ना है, 1 बटे R बराबर फार्मूला जानते, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। तो ये बताओ 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 कितना है, 1 बटे 3, R2 कितना 6, तो इसका एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूना 6, 6 कम 6 कितना आएगा 3 बटे 6, 3 बटे 1 बटे 2। आ रहा है कि कट रहा है, आ रहा है, तो 1 बटे R बराबर क्या होगा, 1 बटा 2, तीन गुणा करो तो R बराबर 2 ओम होगा, ठीक है।